हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, क्वांट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन से लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैं 3 लेक्चर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के कवर करवा चुका दोस्तों, जिसके अंदर मैं बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किया है। अगर आप बराबर स्टेप बाय स्टेप मतलब लेक्चर बाय लेक्चर अगर आप देखते हुए चल रहे हो तो आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन 100% तरीके से आपको क्लियर होना ही होना है। उसी दौर में हमारा आज का ये लेक्चर है, जिसके मान लो हम कुछ रिमूवल और रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस भी इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन आज का लेक्चर भी हमारा बेहतरीन लेक्चर रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन क्वेश्चन से मान लो आप डर के मारे मान लो छोड़ देते होंगे, उन सभी क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि मान लो किस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं और क्या इनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्रोच हो सकती है। तो आओ दोस्तों, आते हम लोग हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इनको आपको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है, ताकि ये इसकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ ही इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करना है, बराबर। चलो अब आते हैं दोस्तों हम लोग हमारे लेक्चर की ओर। तो देखो, हम है विनर इंस्टीट्यूट के नागपुर सेंटर पे। विनर इंस्टीट्यूट की 2 ब्रांचेस है, एक नागपुर में एक पुणे में। विनर इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इस मोबाइल नंबर को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। साथ ही आप विनर इंस्टीट्यूट को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इन सब मोड पे भी आप विनर इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हो दोस्तों, है ना। देखो, हम है आज के हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन के लेक्चर के अंदर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते भाई आगे। देखो, आज के क्लास में हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चन रहने वाले हमारे, बराबर। ये एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप खुद से इनको पहले एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो पहला वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया है क्लास आपको, क्या बोल रहा है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 60 रुपीज पर लीटर एंड द प्राइस ऑफ ऑयल इज 40 रुपीज पर लीटर। मतलब प्राइस की अगर पेट्रोल की प्राइस देखी जाए बोलते तो 60 रुपए पर लीटर है, और ऑयल की प्राइस देखा जाए तो 40 रुपए पर लीटर है बोलते हैं। इन व्हाट रेशियो पेट्रोल एंड ऑयल बी मिक्स, किस रेशियो में पेट्रोल और ऑयल को मिक्स किया जा रहा चाहिए बोलते हैं। सच दैट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट ₹75 बी 25%। मतलब आपको देखो, पेट्रोल का प्राइस क्या है हमारा 60 रुपीज पर लीटर, और मेरे पास ऑयल का प्राइस क्या हमारा, ऑयल का प्राइस ये हमारा 40 रुपीज पर लीटर, ये हमारा। अब मेरे पास अगर मैं 75 की इससे बिकूं, यस भी आपको बोला उन्होंने कितना 75, जो कि मेरे पास आपको प्रॉफिट कितना 25% हो रहा है इस पे। अब 25% मतलब 25% के फ्रैक्शन वाले हमारी 1/4 हो जाएगी। तो भाई ये 4 और 1 कितना हमारा 5 हो गया, 4 और 1 5। भाई मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो ये आपको सीपी मिल जाए इसकी, बराबर। क्योंकि आपको पता नीचे की हमारी ये होती है सीपी, ये होता हमारा प्रॉफिट, और ये हमारी एसपी की बात करूंगा 4 और 1 कितना 5, ये हो गया हमारा। अब देखो 15 5 75 और 15 चौक 60, ये सीपी हमारा कितना 60 हो गया, सीपी हमारा कितना 60। अब ये सीपी किसका मेरे मिक्सचर का मतलब ऑयल और पेट्रोल का, तो मेरे भाई ये यहाँ पे आ जाएगा, बराबर, ये बीच में आ जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई। देखो दोस्तों, आपको एक बात पता है कि भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा लगता है कहाँ पे, मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा लगता है वहां पे कि भाई जो हमारा वेटेड एवरेज है, जो हमारे बीच में की वैल्यू है, उससे एक वैल्यू बड़ी होना और उससे एक वैल्यू क्या ना छोटी होना, बराबर। तो वहां पे हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा। जब मैं इसमें आ रहा हूं भाई, ये देखो 60 रुपीज पर लीटर का हमारे बन गया। अब भाई देखो 60 में से 40 गया, हमारे कितने बचे हैं 20। मतलब ये देखो, इससे वाली छोटी थी, इससे वाली बड़ी होना, लेकिन भाई यहाँ पे 60 में 60 कर रहा था, 0 आ रहा है। मतलब इधर का तो कुछ भी नहीं ले रहा भाई। तो बता ये मिक्सचर बनेगा क्या। अगर बताओ मैं इसका मान लो कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब 0 लूंगा और इसका मेरे भाई 20 रुपीज लेगा, तो भाई ये तो एक ही मिक्सचर हो गया। जो पेट्रोल है वो तो पेट्रोल ही पेट्रोल हो गया। भाई ये मिक्सचर बना ही कहां, ये मिक्सचर बनने के लिए इधर से कुछ ना कुछ आना जरूरी है। तो ध्यान रखना, यहां पे मेरे भाई ये मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा। आपको चाहे 1 आए 2 आए 3 आए, कुछ ना कुछ तो ऑयल की तरफ से मेरे भाई आउटपुट आने को ना। ऑयल की तरफ से अगर 0 आउटपुट रहेगा मेरे भाई, तो हम बोलेंगे नो सच अ मिक्सचर इज पॉसिबल। मतलब ऐसा कोई भी मिक्सचर यहाँ पे नहीं बन सकता है। देखो क्लास, अब तक के क्वेश्चन में हम लोगों ने हर इसमें डिस्कस किया मेरे भाई कि इस रेशो में ये बन रहा है, उस रेशो में ये बन रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर में हमको पता चल रहा है मेरे भाई कि कभी क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि मेरे भाई जिसके अंदर ध्यान रखना ऐसा कोई भी मिक्सचर बनना पॉसिबल ना हो। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई हो। यस ऋतिक, इट इज वेरी इजी।
देखो इसको सॉल्व करो भाई, लेकिन इजी तब है जब आप लोग आंसर देते चलोगे, है ना। अगर आप आंसर देते चल रहे हो, आपका आंसर आ रहा है, तो भाई मैं मानूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको देखो क्या बोल रहा है यहां पे, कृष्णा परचेस 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्कोहल। अच्छा, मैं दारू भी खरीदता हूं, ठीक है भाई, तो मैं 2 तरह के दारू खरीदे बोलते हैं। इन द फर्स्ट मिक्सचर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर, पहले मिक्सचर में जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो बोलते हैं वो 3:4 का है बोलते हैं। एंड इन द सेकंड मिक्सचर इसका भाई 5:6 का है बोलते हैं। मतलब अगर मान लो ये मिक्सचर लूं मैं, इसमें भाई अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है बोलते हैं, ये भाई 3:4 का है बोलते हैं। दूसरा यही बोल रहा है भाई, इसमें सेकंड वाले मिक्सचर में यही अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है बोलते भाई, 5:6 का रेशियो है बोलते, ऐसा बोल रहा है। इफ ही मिक्सेस टू गिवन मिक्सचर एंड मेक अ थर्ड मिक्सचर ऑफ 18 लीटर, मतलब क्या बोल रहा है, इसको और इसको ऐसा दोनों को मिलाए बोलते हैं, और दोनों का मेरे भाई 18 लीटर ऐसा मिक्सचर बन रहा है बोलते, इन दोनों को मिलाने की वजह से। ओके, इन विच द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज, और इसमें मेरे भाई अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या बोलते हैं, अल्कोहल और वाटर का रेशियो बोलते हैं 4:5 का रेशियो बोलते हैं, 4:5 का। मतलब इससे देखो 18 लीटर हमारा बन रहा है, ये 18 लीटर का मिक्सचर है हमारा, और ये 18 लीटर मेरे भाई 4:5 का रेशियो बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर हुज रेशियो इज 3:4, मतलब ये बोल रहा है कि जो पहले मिक्सचर इससे कितनी क्वांटिटी आएगी बोलते, बराबर। देखो तो बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर हुज रेशियो इज 3:4 इज रिक्वायर्ड टू मेक द 18 लीटर ऑफ द थर्ड काइंड ऑफ मिक्सचर। मतलब ये अगर 18 लीटर का आपको ये बनाना है, 18 लीटर का अगर ये बनाना है मेरे भाई, तो बताओ इसका कितने क्वांटिटी हमारी यहाँ पे होने को ना बोलते हैं, कितनी क्वांटिटी हमारी यहाँ पे रहेगी मेरे भाई। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये 18 लीटर का हमारा मिक्सचर बन जाएगा, जिसके अंदर में रेशियो हमारा क्या है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो हमारा 4:5 है। आशा करता हूँ क्वेश्चन तो आपको सबको पानी की तरह अच्छे से ओके हो गया होगा। तो अब आओ भाई, अगर मैं देखूं इसको अगर हम लोग देखें मेरे भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो क्लास, इसको सॉल्व करने का सबसे सॉलिड तरीका है, क्या करो, या तो आप मेरे भाई यहां से अल्कोहल, तो यहां से भी अल्कोहल, तो यहां से भी अल्कोहल उठा लो, या फिर अगर यहां से वाटर उठाओगे तो यहां से वाटर, तो यहां से भी क्या उठाओगे, वाटर उठाओगे। एक काम आपको ये करना है, चलो मैं पहले इससे मान लो अल्कोहल ही उठा के लेता हूं। तो अल्कोहल अगर लूंगा मैं तो 3 बाय भाई, ये टोटल मिक्सचर वाला 4 3 कितना हमारा 7 का हो गया। यहां से उठाऊंगा तो भाई अल्कोहल कितना हमारा 5, 5 और 6 कितना 11 का हो गया। और जब यहां से उठाऊंगा अगर अल्कोहल में, तो ये कितना हमारा 4, और भाई 4 और 1 कितना 4 और 5 कितना हमारा 9 हो गया। ये बात आ गई आपको समझ में भाई, पहले इससे अल्कोहल इतना होगा, सेकंड इससे अल्कोहल इतना हो गया, और थर्ड इससे अल्कोहल हमारा इतना हो गया। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी इतनी। ओके, अब अगर क्लास आपको ये बात है, अगर ये क्लास आपको ये बात है, तो देखो 9 त्रिक 27 और 7 चौक 28, मतलब मेरे भाई आपको पता है कि ये वैल्यू बड़ी है, तो क्या करना आपको 4/9 में से माइनस करना आपको 3/7। देखो 7 चौक 28, 9 त्रिक 27, आपको पता है भाई ये इधर की ये बराबर हो रहा हमारा। ओके, इधर देख लो भाई, अगर एक इसमें देखो एलिगेशन कब लगता है हमारा, जब एक ये बड़ा रहेगा इससे, तो ये बड़ा है भाई इससे, तो ध्यान रखना ये अब ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा इससे। देखो 5 9 5 अक्रम 44, मतलब यहाँ पे 5/11 माइनस 4/9। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, ये भाई एक से बड़ा रहेगा तो एक से क्या छोटा रहेगा। जब इनको सॉल्व करूंगा क्लास में, तो देखो हमारा क्या मिल रहा है, ये 99 अक्रम 99, ये 9 5 45 45 और अक्रम चौक 44 44। ये आज हमारा ये 7 चौक 28 माइनस 9 त्रिक कितना 27 अपन 7 9 कितना 63, ये हो गया हमारा। जब आप इनका रेशियो निकालोगे क्लास, देखो भाई ये बन जाएगा हमारा, जब इनका रेशियो निकालोगे तो ये बन जाएगा हमारा 1/99, और ये बन जाएगा हमारा 1/63। 9 ये 11 9 7 ये हो गया हमारा, तो ये 7:11 ये हमारा रेशियो बन जाएगा, 7:11 ये हमारा रेशियो बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या। मतलब मेरे भाई फर्स्ट क्वांटिटी से अगर मेरे भाई अगर मैं बोलूं तो मेरे भाई हमारी क्वांटिटी कितनी 7 यूज हुई है, और सेकंड से अगर मैं बोलूं तो क्वांटिटी हमारी कितनी 11 यूज हुई है। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या। तो आप बोल रहे हो हाँ, ये बात आपको सबको समझ में आई होगी। तो देखो मेरे भाई, आप देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, उन्होंने 18 लीटर का मिक्सचर बनाया, क्योंकि देखो ये जो हम लोग नीचे लिए टोटल क्वांटिटी, और जो नीचे होता है मेरे भाई उसी का आपको रेशियो होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको बार बार। तो भाई टोटल क्वांटिटी का रेशियो है, आपको पता 18 है, 18 लीटर।
18 लीटर मिक्सचर बना है भाई। इसमें देखो फर्स्ट क्वांटिटी कितनी होगी बोलते, यही पूछा उन्होंने, फर्स्ट क्वांटिटी कितनी होगी, तो भाई फर्स्ट क्वांटिटी हमारी कितनी, 7 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है टोटल है, तो करो 7 और 11 कितना हमारा 18, तो 18 से 18 डिवाइड करोगे मतलब कितना 7 लीटर मेरे भाई कहां से, फर्स्ट वाली क्वांटिटी से लिया उन्होंने। अगर उन्होंने सेकंड वाली क्वांटिटी से बोलता क्लास तो मैं मल्टीप्लाई किससे करता, 11 से, मतलब 11 लीटर लेता अगर सेकंड वाली क्वांटिटी से ये बोलता तो। बोलो ये बात सबको समझ में आई क्या, मुझे एक बार हाँ ना में जवाब दो, ये बात सबको समझ में आई क्या अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर नहीं समझा होगा भाई तो एक और मौका दे रहा हूं मैं आपको, टेंशन ही मत लो बिल्कुल भी। देखो आपको क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड वाइन इन 2 डिफरेंट कंटेनर इज 2:3 एंड 4:5। अब आपको देखो भाई, आपको ये बात पता चल गई, रेशियो ऑफ वाटर और वाइन का रेशियो बोलते ही है। तो मैं चलो एक बार हम लोग वाटर को लेके चलते सामने, तो वाटर भाई जो सामने दिया है वो वाटर हो जाएगा, ये वाटर है, ये भी वाटर है हमारा। तो यहां पे देखूंगा भाई तो ये 2 और 3 कितना 5 हो गया हमारा। यहां पे देखूंगा वाटर कितना आएगा भाई हमारा, ये 4 और 4 और 1 कितना हमारा 5 और 4 हमारा 9 हो गया। ये बात समझ में आई क्या, तो भाई ये 2 अलग अलग ही हो गया। In what ratio we are required to mix the mixture of 2 container in order to get new mixture in which the ratio of water and wine, water और wine का रेशियो कितना, इतना होने को ना बोलते हैं। मतलब आपको बताओ किस रेशियो में इन दोनों को मिलाओ बोलते हैं, इसका कितना पार्ट और इसका कितना पार्ट, जो कि मिलाने के बाद में मेरे भाई वाटर और वाइन का रेशियो हमारा 5:7 रहने को ना बोलते हैं। अगर इसको सॉल्व करूं क्लास में, अगर इसको सॉल्व करूं मेरे भाई, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे वाटर लिया, यहाँ पे वाटर लिया, तो यहाँ पे वाटर लेंगे, तो यहाँ पे 5 7 5 कितना हमारा 12 हो जाएगा हमारा। चलो अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास, यहाँ पे देखो 12 दूनी 24 12 चौक 48 48 और 5 9 45, तो भाई हमारा कौन सा ये वाला पार्ट बड़ा हो रहा, तो ये भाई 4/9 माइनस क्या कर दो 5/12। देखो 12 दूनी 24 12 चौक 48 है ना, हाँ तो इसको करोगे भाई ये एक हो गया हमारा। अब देखो एक बार में ये बड़ा ये छोटा, अब ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा भाई, तो यहाँ पे करो 5/12 माइनस कितना हो जाए हमारा 2/5, क्योंकि भाई हमारा रूल सिंपल है, एलिगेशन तभी लगेगा जब ये वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से छोटी रहेगी। चलो सॉल्व करता हूं मैं, बताओ भाई अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं, इनका एलसीएम कितना आ जाए हमारा 12 और 9 का 36 है ना, 12 और 9 का कितना 36 आ जाएगा आपको बताइए। तो भाई 9 चौक 36, तो 4 चौक 16 और 12 3 36, तो 5 3 15, तो ये बन गया हमारा 1/36। ये बन गया, ये कितना हमारा 60, ये 12 पंचे, ये 5 5 25 और ये 12 पंचे, ये 12 दूनी कितना 24, ये 1/60 आ जाए हमारा। ये बात समझ में आई सबको। अब जब इनका रेशियो निकालूंगा मैं, ये जब इनका रेशियो निकालूंगा तो ये आ जाए मेरे भाई 6 7 36, ये 6 दाहे 60, ये बन जाए हमारा ये 1/3 और ये बन जाए 1/5। जब इसको लूंगा तो ये भाई 5:3 का रेशियो आ जाएगा। आपको पता है मेरे भाई रेशियो निकाले 5 का इधर मल्टीप्लाई और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका मतलब ये होगा पहली क्वांटिटी का हम लोगों ने भाई 5 लिया है, तो सेकंड क्वांटिटी का हम लोग 3 लेंगे और इस रेशियो में हम लोग इसको मिलाएंगे, तो मेरे भाई आपको ये रेशियो मिल जाएगा। अगर इस रेशियो में हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये बात समझ में आई। तो मेरे भाई इसका आंसर बन जाए हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बन जाए हमारा डी। आशा करता हूं ये बात भी सबको समझ में आएगी क्लास। ओके देखो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, देखो मेरा 2 वेसल कंटेन स्पिरिट एंड वाटर मिक्स रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 1:3। भाई क्या बोल रहा है, 2 वेसल कंटेन स्पिरिट और वाटर मिक्स रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 1:3 एंड 3:5। भाई देखो एक बोल रहा है स्पिरिट और वाटर का रेशियो है, स्पिरिट और वाटर, पहले इसमें क्या बोल रहा है भाई ये 1:3 का रेशियो है। दूसरे इसमें देखो स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या हमारा ये 3:5 का रेशियो है, ये बोल रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच दे आर टू बी मिक्स टू गेट न्यू मिक्सचर इन विच द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर, स्पिरिट और वाटर का रेशियो हमारा 1:2 ऐसा बोल रहा है। ओके तो भाई ये फिर से वही सवाल हो गया आपका, बराबर आपको फिर से वही सवाल हो गया मेरे भाई। आप क्या कर लो, अब देखो पहली बार में हम लोग हर क्वेश्चन मैंने पहला पढ़ने के बाद अब सेकंड वाले को लेकर बता दो, तो ये 3 क्या कर लो भाई 3 इन दोनों की एडिशन 4, मतलब मैंने वाटर चुना यहां से, भाई यहां से वाटर चुनना पड़ेगा 5 और 3 कितना 8, ये हो गया हमारा। जब मैं बीच में की वैल्यू की बात करूंगा क्लास, तो ये कितना हो जाए हमारा, ये करूंगा भाई ये 2 और ये कितना हमारा 3,
ये हो गया हमारा। जब मैं इनका ये करूंगा क्लास तो आपको देखो भाई 5 त्रिक 15 और 8 दूने 16, मतलब मेरे भाई ये वैल्यू बड़ी हो जाए हमारी, ये 2/3 माइनस 5/8। यहाँ की जब बात करूंगा मैं तो ये बन जाए मेरे भाई, क्या बन जाए हमारा 3/4 माइनस 2/3, ये बन जाए हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 8 दूने 16 5 त्रिक 15, तो देखो 8 दूने 16 5 त्रिक 15, तो भाई 16 में से 15 का हमारा कितना 1, तो यहाँ की वैल्यू आ जाए हमारी 1 और 8 त्रिक 24, ये बन जाएगा हमारा। ओके, जब इसको सॉल्व करूंगा 3 त्रिक 9 और 4 दूने 8, तो भाई 9 में से 8 का कितना हमारा 1, और ये बन जाएगा 4 त्रिक 12। इसको सॉल्व करूंगा 12 1 12 12 दूने 24, तो मेरे भाई ये 1 इधर जाएगा मल्टीप्लाई करने 1, और मेरे भाई 2 इधर जाएगा हमारा, तो ये रेशियो बन गया हमारा 1:2। मतलब अगर इस वाले मिक्सचर का अगर मैं 1 लूंगा तो इस मिक्सचर का मुझे 2 लेना पड़ेगा, तब मेरे भाई मुझे जाके स्पिरिट और वाटर का रेशियो 1:2 के रेशियो मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी है। आशा करता हूं ये बात भी आपको सबको समझ में आई होगी क्लास। ओके, देखो मेरे भाई 5th नंबर का सवाल देखो अभी क्या बोल रहा है। देखो इस नंबर के सवाल में भी, 2 वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, two vessel contain a mixture of milk and water. In the first vessel, the ratio of milk to water 8:3. पहले में भाई मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बोलते हैं हमारा 8:3 का है। ओके, एंड इन द सेकंड वेसल द रेशियो इज, मिल्क और वाटर का रेशियो बोल रहा है भाई ये 5:1, ये बोल रहा है आपको। ओके, a 35 liter cask is filled from these vessel, मतलब इन दोनों को जब मैं मान लो मिला रहा हूं तो इन दोनों के मिलने की वजह से भाई कितना 35 लीटर का एक बन गया बोलते। टू कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, मतलब इस वजह से हमारा क्या हो रहा है भाई, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन रहा है बोलते हमारा 4:1, और ये कितना भाई 35 लीटर का हो गया बोलते, 35 लीटर का ऐसा बोल रहा वो। हाउ मेनी लीटर आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट वेसल, तो भाई पहले वाले से हम लोगों ने कितना लिया है बोलते, बिल्कुल ये कॉर्बन कॉपी क्वेश्चन हमारा जो हम लोगों ने शायद सेकंड नंबर पे क्वेश्चन लिया उसका बराबर। तो मेरे भाई आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप अभी खुद सॉल्व करना, मैं आपको इसको समझा देता हूँ किसके रेफरेंस में है बराबर। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ना, बिल्कुल उसी की तरह हूबहू क्वेश्चन है ये बराबर, सेम तरह की लैंग्वेज है, सेम तरह का क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये आपको इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे। अभी आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में, देखो अभी क्या बोल रहा है। इन एन अलॉय 80% इज कॉपर, भाई कोई एक अलॉय बोलते उसमें क्या बोलते 80% कॉपर है बोलते, एंड रिमेनिंग इज टीन, और बचा हुआ भाई टीन है। ओके, एक इस क्वेश्चन को समझना क्लास। अभी कोई एक अलॉय है बोलते, कोई एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर मेरे भाई बोल रहा कॉपर कितना बोलते 80%, तो इसी का अगर टीन बोलूंगा मैं, इसका टीन बोलूंगा भाई टीन, तो इसका टीन कितना हो जाएगा भाई रिमेनिंग टीन, मतलब 20% टीन हो जाएगा, ये बोल रहा है। ओके, इन एन अनदर अलॉय कॉपर इज 85%, दूसरे अलॉय भाई कॉपर कितना हमारा 85% है बोलते 85%। ओके, एंड टीन इज 12%, और टीन कितना भाई 12% है, टीन कितना 12% है, ये बात समझ में आपको। ओके, इन व्हाट रेशियो शुड द टू अलॉय बी मिक्स, अच्छा कौन से रेशियो में दो अलॉय मिलाने को ना बोलते हैं मिक्स, सो दैट द न्यू मिक्सचर मस्ट हैव 15% टीन, तो मेरे भाई नए मिक्सचर में कितना 15% टीन रहने को ना बोलते हैं, 15% टीन रहने को बोला बोलते नए मिक्सचर में, ये बोला उन्होंने। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन न्यू मिक्सचर, तो आपको ये भी बताना है कि नए मिक्सचर में कॉपर कितना होगा, नए मिक्सचर में कॉपर कितना होगा। क्लास ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है भाई समझने के लिए। गुड इवनिंग अर्चना, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपको ये बात को समझने के लिए। आप क्या करोगे भाई, ये देखो एक बार पहले यहाँ पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे लगा सकते हो आप एलिगेशन। भाई देखो ये भी टीन, ये भी टीन, ये भी टीन बराबर, ये मिक्सचर, ये मिक्स करने के बाद में जब मैं दो कॉपर को या फिर मान जब मैं दो सॉल्यूशन को मिला रहा हूँ तो मेरे पास 15% टीन हो रहा हमारा। आप ये बात एग्री कर रहे हो? हाँ, तो भाई 20 में से 15 का हमारे कितने बचे 5, और भाई 15 में से 12 का कितने बचे हमारे 3, तो मेरे भाई इनका जो रेशियो आ जाए हमारा 3:5 का रेशियो आ जाएगा। कितना 3:5 का, तो ये 3, तो ये कितना हमारा 5, ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ क्लास, मैंने आपको एक बार हर बार समझाई हुई है कि मेरे भाई जब भी मैं लेता हूं, देखो जब भी ये इस तरह के भी जब सवाल ले रहे हम लोग, तो भाई देखो जब इसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर रहे, क्या ये मान लो यहाँ पे 3/4, तो मेरे भाई ये जो हमारा जो इनका रेशियो आ रहा है ना, वो काय का रेशियो आ रहा है भाई हमारा टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई नीचे क्या हो रही है हमारी, ये नीचे भाई टोटल वैल्यू आ रही है, देखो 3 और 1 कितना 4,
यहाँ पे 5 और 3 कितना 8, भाई नीचे 8 आ रही है, तो टोटल क्वांटिटी का, टोटल मिक्सचर का रेशियो आ रहा है हमारा। बात समझ रहे हो क्या आप लोग? तो मेरे भाई अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात है भाई, परसेंटेज में डिवाइड बाय 100 आता है, 100 मतलब मेरे भाई मिक्सचर, ये टोटल मिक्सचर का रेशियो है मेरे भाई, ये टोटल कितना मिक्सचर का रेशियो है। वैसे तो आपका ये देख लो टीन का रेशियो आपको 3:5 किस में मिल रहा है आपको, तो देखो भाई 3:5, ये तो ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा या फिर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर बनने वाला है। अब देखो क्लास, ये रेशियो किसका है मेरे भाई, ये मिक्सचर का रेशियो है। काय का रेशियो हमारा, मिक्सचर का रेशियो है ये भाई, ये पहले का और दूसरे का दोनों मिक्सचर का रेशियो मिला, तो भाई ये कितना हमारा, ये 3:5 का रेशियो आ गया हमारा, 3:5 का रेशियो आ गया हमारा। ये बात समझ में आएगी आपको? तो आप बोल रहे होंगे हाँ ये बात हमको सबको अच्छे से ओके हो गई है। अब देखो मेरे भाई, अगर मुझे बीच में की वैल्यू निकालनी मेरे भाई, मैंने आपको कई बार हर क्वेश्चन में आपको, जब मैं स्टार्टिंग के पहले लेक्चर जब लिया है मैंने, तो हर बार आपको ये वैल्यू निकालना सिखाया हुआ है। और मेरे भाई निकालने कैसे, इन दोनों का डिफरेंस, 85 में से 80 का हमारा कितना 5 बच गया भाई। अब 5 को क्या करना आपको, इस रेशियो में बांटना है, 5 और 3 कितना 8, और आप क्या करो भाई इसके अपोजिट, ये भाई 5, तो 5, तो भाई 5 5 25, 25 डिवाइड बाय क्या करो 8, तो भाई 8 त्रिक 24, 1/8, मतलब ये बन जाएगा हमारे भाई, इसको क्या करोगे आप एडिशन करोगे, तो 83 1/8, 83 1/8। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे 83 1/8 करूंगा मैं, तो मतलब भाई इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आपका 1/8, क्योंकि भाई 12.5 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी है 1/8, तो भाई हमारा ऑप्शन कौन सा, बी बन जाएगा। बराबर मेरे भाई, डी ना हो के हमारा ऑप्शन कौन सा, बी बन जाएगा। बात समझ रहे ना, क्योंकि दो हमारे ऑप्शन बन सकते थे मेरे भाई, उसमें से आपको कॉपर कंटेंट भी बोला उन्होंने, तो ये बन जाए हमारा बीच में का 83.12%। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आएगी अच्छे से, बोलो हाँ है ना भाई। यही वाली बात समझ लायक थी, अगर ये रेशियो इसका आ रहा है मतलब मेरे भाई इसका भी रेशियो वही होगा, क्योंकि ध्यान रखना है मिक्सचर का रेशियो है, मिक्सचर मेरे भाई टीन और कॉपर दोनों के लिए सेम बनेगा। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी। अब नहीं समझा होगा भाई तो एक और मौका दे रहा हूं मैं आपको ये बात को समझने के लिए। देखो, एन अलॉय कंटेंट 90% कॉपर एंड 10% टीन। मेरे भाई एक अलॉय बोलते हैं, उसमें क्या बोल रहा है 90% कॉपर है 10% टीन है बोलते हैं, समझो मेरे भाई कॉपर की बात कर रहा है, 90% कॉपर है बोलते हैं, और मेरे भाई टीन कितना है बोलते हैं, टीन बोल रहा है भाई 10% टीन है बोलते हैं। इन अनदर अलॉय कॉपर इज 93% एंड 4% टीन। कोई दूसरा अलॉय बोलते हैं, उसके अंदर कॉपर कितना बोल रहा है भाई, कॉपर बोल रहा है 93% और टीन कितना भाई 4%, टीन कितना 4% ये बोल रहा है। इन व्हाट रेशियो शुड बोथ अलॉय बी मिक्स। अच्छा किस रेशियो में दोनों अलॉय को मिला देना चाहिए बोलते हैं, सो दैट न्यूली फॉर्म अलॉय कंटेन 9% टीन। मतलब नए फॉर्म अलॉय में कितना 9% का टीन होगा बोलते हैं, 9% का टीन होगा बोलते हैं। बताओ किस रेशियो में अगर इसको मिला हो तो। ऑल्सो फाइंड परसेंटेज कॉपर इन दिस। तो आपको एक भी पता है भाई परसेंटेज का ये क्या होगा बोलते हैं। बराबर अब देखो क्लास, आपको पता है भाई 10 में से 9 गया हमारा 1, और यहाँ पे 9 में से 4 गया हमारा कितना 5, तो भाई ये 5:1 का रेशियो बन जाएगा हमारा। ध्यान रखना 5:1 का। देखो भाई 5:1 का रेशियो या तो मेरा पहले में आ रहा है या फिर मेरा भाई सी में आ रहा है, बाकी किसी में तो आ रहे, बाकी ऑप्शन तो हमारे चलेगा हाथ से। बराबर अब भाई जब आपको अगर ये मिल गया, ये हमारा मिक्सचर का रेशियो होता है आपको पता है, तो मेरे भाई ये दोनों तो एक ही है, कॉपर और टीन मेरे भाई एक ही, तो इसमें अलॉय में है ये, तो भाई इसका मिक्सचर का रेशियो हमारा कितना 5:1 का आ जाएगा, 5:1। तो अगर आपको ये बात मिल गई है क्लास, अगर आपको ये बात मिल गई है मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस लो कितना हमारा 3 डिफरेंस आ गया। 90 और 93 का डिफरेंस कितना 3, तो मेरे भाई इसको 5 और 1 कितना हमारा 6 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 1, तो भाई ये कितना हमारा 3 1 3 3 दूने 6, ये भाई 1/2। तो जब इसको ऐड करूंगा मैं, जब इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 91/2। ये मेरे भाई आपको बीच में की वैल्यू मिल जाएगी 91/2। 91/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे 90.5 हो रहा है, तो 91/2 का मतलब ये होता है 90.5। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं अब आपको मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत प्यारे ढंग से समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके आ जाओ, अब देखो यहां से कुछ बातें समझने की कोशिश करना, और बड़े प्यारे ढंग से देखो 2-3 क्वेश्चन मैंने इसके भी लिए हुए, उसके बाद में मेरे भाई मैंने रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन लिए हुए अच्छे से। तो अगर इन बातों को आप समझ के चलते हो मेरे भाई, तो आपको एलिगेशन की बहुत से प्रॉब्लम है आपको रिलीफ मिल जाएगी। और मैंने इतने क्वेश्चन लिए मेरे भाई एक ही टाइप के, कि मान लो आपका वो कंसेप्ट अगर एक क्वेश्चन में समझा दूसरे में समझेगा, दूसरे में समझा तीसरे में समझेगा, तीसरे में समझा तो भगवान पे भरोसा रखो कभी ना कभी जरूर समझेगा। बराबर इस तरह से मैंने लिया हुआ है। देखो भाई अब मिक्सचर ऑफ 125 गैलन
कितना 125 गैलन को मिक्सचर है बोलते हैं। उसके अंदर में आपको वाइन और वाटर दिया है, कंटेन 20% वाइन, और मेरे भाई इसमें कितना वाइन कितना 20% है बोलते हैं। देखो इसको हम जब पहले बनाते थे इसको हम लोग ऐसे बनाते थे, आपको पता वाइन और क्या है भाई, ये वाइन हो गया और ये क्या हमारा वाटर हो गया। तो यहाँ पे भाई 20% मतलब 1/5, तो ये 1 तो ये कितना हमारा 4, तो भी तो मेरे भाई 1/5 मतलब 20% हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा। ओके, हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड, मतलब कितना वाइन मैंने ऐड करने को ना बोलते टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाइन 25%। भाई वाइन 25% से बढ़ाना, 25% मतलब 1/4 होता है, 25% मतलब 1/4, मतलब क्या बोल रहा है, वाइन कितना बढ़ाना बोलता है 25%। अगर वाइन 25% तो ये 1, तो ये मेरे भाई हमारा कितना 3 हो जाएगा, तभी मेरे भाई इन दोनों की एडिशन हमारी 4 आएगी, क्योंकि 25% के फ्रैक्शन वैल्यू में हमारी 1/4 होती है। तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको ओके हो गई। ओके, टू द न्यू मिक्सचर। अब एक बार बताओ, अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब आपको पूरी बात में एकदम पानी की तरह ओके करके दे दूंगा। देखो मेरे भाई आपको क्या बोल रहा है, अब मिक्सचर ऑफ 125 गैलन, 125 गैलन को मिक्सचर बोलते हैं, पहले वाले के बारे में बात करा, और इसमें वाइन और वाटर है बोलते हैं, वाइन और वाटर भी है। कंटेंट 20% वाइन मेरे भाई 20% के फ्रैक्शन में 1/5 होती है, ये 1, तो भाई 1/5 तो ये कितना हमारा 4 बच जाएगा। हाउ मच वाइन, अब किसको ऐड कर रहे हैं, वाइन को ऐड कर रहे हैं भाई, इसको टिक करो, किसको ऐड कर रहे हैं, वाइन को ऐड कर रहे हैं मेरे भाई। हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाइन 25%, 25% के फ्रैक्शन में 1/4, तो भाई ये 1, तो 1 में से 4 में से 1 गया हमारा, 3 ही आ जाएगा हमारा। अब भाई किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, वाइन को, किसको ऐड कर रहे हैं, वाइन को, मतलब किसको नहीं छेड़ रहे हम लोग, वाटर को, किसको, वाटर। तो मेरे भाई हमारा वाटर क्या रहेगा, जैसे का वैसा रहेगा। एक बात समझ के चलना क्लास, मैं मान लो एक बॉटल ली यहाँ पे, एक बात समझो यहाँ पे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, एक एग्जांपल के थ्रू, तो देखो अगर मैंने मेरे भाई ये बॉटल के अंदर में, इस बॉटल में पहले से मान लो कुछ पानी भरा है, कुछ दारू भरी है भाई। अब अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सिर्फ दारू भरते हुए जाता हूँ और दारू भरता हूँ, तो भाई पानी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पानी तो मेरा जो था वही अभी भाई अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ऊपर से सिर्फ दारू डालते जा रहा हूँ, इसके अंदर वाइन डालते जा रहा हूँ, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, वाइन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वाइन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस वजह से। तो आप बोल रहे होंगे हाँ, और मेरे भाई वाटर का परसेंटेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बात समझे। तो यही बात। अब मेरे भाई अगर वाटर के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, हाँ परसेंटेज घटेगा लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम, बात समझ रहे, परसेंटेज घटेगा लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी मेरे भाई, सेम। क्वांटिटी अगर पहले भाई 4 थी तो अभी भी 4 ही रहेगी, मतलब अगर इसमें भाई पहले मान लो 25 ml पानी था, अब भाई कितनी भी डालू मैं इसके अंदर में, कितनी वाइन डालू भाई, 25 ml पानी अभी भी इसके अंदर रहेगा, बात समझ रहे क्या, क्योंकि इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, परसेंटेज वाइज चेंज हो सकती है भाई, क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती है, बात समझ रहे हो ना। तो बता इसको क्या करोगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 3 से तो इसको भी 3 से, और इसको 4 से तो इसको भी 4 से करो बरा, ये 3 और ये 4 त्रिक 12, ये करो ये 4 और ये भाई 4 त्रिक 12, ये ले लिया भाई। तो देखो यहाँ पे ये वाइन हो गया हमारा और ये मेरे भाई वाटर हो गया हमारा। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, अब जब इसको सॉल्व करोगे आपको पता है ये स्टार्टिंग वाले की एडिशन कितना 125 गैलन है, 125, तो इनकी एडिशन करो 12 और 3 कितना हमारा 15 हो गया भाई। और आपको बोला है कितना वाइन हमने ऐड किया है, बोलते भाई देखो 3 से कितना बढ़ गया 4, मतलब 1 से बढ़ गया ये। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो करो 5 त्रिक 15, 5 दूने 10, 5 5 25, 3 8 24, 3 8 24 पॉइंट, यहाँ पे बच जाए 1, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये चलते रहेगा हमारा, मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात सबको समझ में आई क्या, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बात हमको सबको अच्छे समझ में आई है। आ जाओ 9 नंबर का सवाल देखो भाई, क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। भाई 20 लीटर का मिल्क और वाटर का हमारा ये है बोलते, इसमें 10% वाटर है बोलते। अब बताओ 10% वाटर है, 1 मिनट क्लास मैं वापस आता हूं इस पे। ये मेरे भाई मैंने आपको ये एलिगेशन से नहीं समझा हुआ है, ये मेरे भाई ये हमारा रेशियो का तरीका है, मैंने आपको रेशियो के तरीके से इसको बताया हुआ है। ओके अब देखो अगर मान लो इसको आपको एलिगेशन तरीके में से बनाना है तो मेरे भाई एलिगेशन के तरीके से मैं समझाता हूं, क्योंकि वो तरीके से समझोगे तो मुझे रिमूवल रिप्लेसमेंट का भी कंसेप्ट आपको समझाना है। तो मेरे भाई मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको इस तरीके से समझा सकता हूं, मतलब उस तरीके से समझा सकता हूं। फिर इसको देखो आपको क्या करना है क्लास, यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है भाई 125 गैलन का ये है वाइन और वाटर का मिक्सचर है, और इसके अंदर वाइन कितना भाई 20%। चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वाइन 20% लेता हूँ, ये भाई मिक्सचर है, ध्यान रखना क्लास ये मिक्सचर है,
वाइन और वाटर का मिक्सचर की आपको क्वांटिटी भी बताइए 125 गैलन की क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखना। नीचे की वैल्यू दे दी आपको बोला हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर, मतलब भाई यहाँ पे क्या ऐड की जा रही है, वाइन ऐड की जा रही है। और ध्यान रखना ऐड कर रहा है, ये क्या ऐड कर रहा है, वाइन। तो भाई वाइन का ये कितना परसेंट है हमारा, 100% रहेगा। वाइन कितना हमारा 100% रहेगा। अगर कोई चीज ऐड कर रहे हैं भाई 100% हम लोग ऐड करेंगे, तो आप बोलोगे हाँ। तो हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाइन 25%। और इस वजह से मेरे भाई वाइन का परसेंटेज कितना हमारा 25% हो रहा बोलते हैं। भाई देखो यहाँ पे भी हमारा ये परसेंटेज वाइन का, यहाँ पे भी हमारा कितना परसेंट है हमारा वाइन का, यहाँ पे मिक्स में हमारा परसेंट किसका, वाइन का है। ये बात समझ में आएगी सबको। तो आप बोल रहे हैं हाँ। तो क्या बोल रहा है, हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाइन टू 25% ऑफ द न्यू मिक्सचर। आपको बताया भाई कितनी वाइन हमने ऐड की है, यहाँ पे क्वांटिटी बतानी आपको। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से 25 के हमारे कितने बचे, 75, 75। यहाँ पे अगर 25 में से 20 जाएंगे हमारे कितने बचेंगे भाई, ये 5 बचेंगे। जब इनका रेशियो निकाला वो 5 1 5 और 15 5 75, ये बन जाएगा हमारा। ये बात समझ के चलना। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी मेरे भाई मिक्सचर को। तो भाई ये मिक्सचर हमारा कितना 15, तो भाई ये वैल्यू ये करेगी हम लोग जो वैल्यू ऐड किए उसको। और उन्होंने वही पूछा कितना हमने वैल्यू ऐड किए। तो भाई आपको पता है 125 हमारा किसके बराबर है, 15 के बराबर। हमको यही बताना कि हमने वैल्यू ऐड कितनी की, तो वैल्यू मेरे भाई 1 ऐड किया हमने। इसको क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25। और मेरे भाई जब इसको 3 से डिवाइड, 3 8 24.3 ये चलते रहेगा हमारा। और मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं ये बात मैं सबको बड़े प्यारे ढंग से समझाने में कामयाब रहूंगा। क्लास इस बात को समझना मेरे भाई, एलिगेशन से अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे इस क्वेश्चन को, तो मेरे भाई उससे भी फास्ट बना पाओगे जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, जो रेशियो के तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, है ना। आओ देखो, अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। भाई देखो 20 लीटर का हमारा क्या है, मिल्क है बोलते हैं। 20 लीटर हमारा मिल्क है। अच्छा एक और बात देखो मेरा क्लास यहाँ पे देखो, थोड़ा टाइम लग जाएगा हमारे क्लास को, लेकिन देखो मैं आपको कंसेप्ट बड़े प्यारे ढंग से समझा के दूंगा। आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे मेरे भाई इन बातों को। अगर देखो इसी क्वेश्चन को अगर आपको ये करना ना, आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखो कैसे, बात समझना। आपको क्या बोल रहा है इसमें, आपको क्या बोल रहा है क्लास इसमें, अगर अभी मैंने वाइन लिया था, मैं क्या करता हूँ, वो वाटर लेता था। यहाँ पे भाई वाटर, अगर बताओ किसी इसमें मिक्सचर में 20% वाइन है, तो मेरे भाई 80% क्या हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा, अगर वाटर ले रहा हो तो। अब मेरे भाई अब आपको पता, देखो अभी हम लोग वाइन ऐड कर रहे थे, मतलब मैं अगर यहाँ पे वाटर ले, यहाँ पे वाटर लेना पड़ा है भाई ये, लेकिन वाटर तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये कितना हमारा 0% हो जाएगा। वाटर हमारा कितना 0% हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अगर मेरे भाई मैं वाइन ऐड कर रहा हूँ, मतलब वाटर ऐड नहीं कर रहा, तो भाई 0%। मैंने देखो पहले मैं वाइन लिया था, यहाँ पे वाइन तो यहाँ पे वाइन, अब मैं वाटर ले रहा हूँ, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर तो यहाँ पे वाटर। ये बात समझ में आई। तो भाई मिक्सचर में क्या हो रहा है बोलते, 25% वाइन हो रहा है बोलते। तो बता अगर मिक्सचर में 25% वाइन हो रही है, मतलब मेरे भाई 75% हमारा क्या वाटर हो रहा होगा, क्योंकि दो ही चीजें मेरे भाई, वाइन और वाटर। देखो 75 में से हमारा 0 जाएगा, भाई 75 आ जाएगा हमारा। और भाई ये 80 में से 75 हमारे 5 जाए, ये आ जाएंगे। आप देखो अगेन आपको रेशो वही मिल गया कि नहीं मिल गया, आप बोल रहे हैं हाँ। तो मतलब मेरे भाई ये कोई मैटर नहीं करेगा कि भाई आप वाइन लेते हो या फिर वाटर लेते हो, बस आपको ये बराबर रखना। अगर यहाँ पे वाटर तो बीच में वाटर, यहाँ पे वाइन तो बीच में वाइन। ये सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना भाई मेरे भाई। तो मतलब इसको हम लोग सिंपल शब्दों में बोलते हैं, यूनिट मस्ट बी सेम। मतलब जो यूनिट आपका यहाँ पे वही यहाँ पे आने को ना। ओके चलो, बहुत अच्छे से मैंने जो बातें समझाई वो बातें आपको समझ में आई होगी। अब आओ मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखो क्या बोल रहा है, अब मिक्सचर ऑफ 20 लीटर, 20 लीटर का मिक्सचर है बोलते, मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ, ये मिक्सचर है भाई, ध्यान रखना मिक्सचर है, और इसमें वाटर कितना है बोलते 10%, वहां पे वाटर ले रहा हूं, ध्यान रखना। हाउ मच वाटर, अब बता कितना वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर 25%। मतलब भाई परसेंट कितना बनाना बोलते, 25% हमको वाटर बनाना बोलते। तो मेरे भाई हम लोग वाटर यहाँ पे क्या कर रहे, ऐड कर रहे, वाटर हम लोग ऐड कर रहे। तो भाई जब अगर वाटर ऐड करते भाई 100% होगा, प्योर रहेगा ना, 100% सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं रहेगी। मिलावट तो मेरे भाई मिक्सचर ये है। बताओ अगर मैं 100 में से 25 निकालूंगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा हमारा, और मैं 25 में से 10 निकालूंगा, यहाँ पे कितना 15 आ जाएगा। ये 15 1 15 15 5 15 15 15 5 75,
ये 5:1 का रेशो आ गया। मतलब ये वैल्यू हमारी 5 हो गई, तो ये वैल्यू मेरे भाई हमारी कितनी 1 हो जाएगी। मतलब मेरे भाई मिक्सचर अगर 5 है तो मेरे भाई उसके अंदर वाटर कितना हमने 1 ऐड किया हुआ है। आपको पता मिक्सचर कितना 20 लीटर बताया उन्होंने। अगर 20 लीटर मेरे भाई मिक्सचर है, वो मेरे हिसाब से कितना है 5 है, तो भाई मैंने ऐड क्या किया है, तो कितना ऐड किया मैंने 1, तो भाई 5 चौक 20, ये हमारा 4 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या? बोलो मेरे भाई, ये बात सबको समझ में आई क्या? ये देखो पटाख से एक झटके में आंसर आ गया। क्लास अगर ये बात सबको समझ में आई भाई, तो एक दो एलिगेशन का एक पटाख से इस्तेमाल करो और मुझे इसका आंसर बताओ। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो देखो, इन अ 75 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर। देखो जिसको नहीं समझ में आया भाई, एक और मौका दे रहा हूं मैं समझने का। देखो 75 लीटर है बोलते हैं मिक्सचर किसका, सोडा और वाटर का। द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर इज 4:1। भाई रेशियो ऑफ सोडा और वाटर का रेशियो क्या बोलते हैं, तो सोडा और वाटर का रेशियो बोलते हैं 4:1। ये सोडा और वाटर का रेशियो भाई 4:1 ऐसा बोल रहा है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर 3:1। तो भाई यहां पे जो बनाना हमको सोडा और वाटर का रेशियो कैसा बना है, 3:1 का रेशियो बना है। ओके, और मेरे भाई आपको ये बता, ये मिक्सचर कितना हमारा 75 लीटर का है बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे बता दिया। तो आपको बोला है भाई यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर ऐड कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ये। देखो आप चाहो तो इसके अंदर भाई वाटर ऐड कर लो, तो वाटर लोगे, सबका वाटर लेना पड़ेगा आपको। नहीं तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पे मान लो सोडा लोगे, सबका आपको सोडा लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको ओके हो रही है। तो देखो भाई अगर मैं मान लो यहाँ से वाटर लूं, तो भाई पहले वाले से वाटर कितना हमारा 1, ये 4 और कितना हमारा 5 हो गया। अगर दूसरे वाले से मेरे भाई यहाँ से मैं लूंगा, ये देखो यहाँ से मैंने 1 लिया वाटर भाई, तो यहाँ पे हमारा कितना 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर मतलब मेरे भाई 100% मतलब अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी हमारी, तो 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो हमारा 1, तो मेरे भाई वाटर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे वाटर लिया भाई मिक्सचर में से मैंने, यहाँ से वाटर लिया है, तो भाई यहाँ से वाटर लूंगा, ये कितना 1 बाय कितना हमारा 3 और 1 कितना हमारा 4 हो जाएगा भाई। आशा करते ये बात सबको समझ में आएगी। चलो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो क्या करूंगा भाई, 4 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 1 4, यहाँ पे करूंगा 4 1 4, यहाँ पे 5। तो मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कौन बड़ा होगा भाई, तो आपको पता है ये 1/4 माइनस 1/5, इसको करो 5 1 5 4 1 4, तो भाई 5 में से 4 गया हमारा कितना 1, 1/5 चौक 20, यहाँ की वैल्यू आ गई। और यहाँ की वैल्यू करूंगा भाई ये 1 माइनस 1/4, ये 1 माइनस 1/4, तो करोगे 4 1 4, 4 में से 1 गया 3/4, ये बन गया भाई। तो 4 1 4, 4 5 20, ये जाएगा 5 3 15, और यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आई कि मेरे भाई मिक्सचर अगर हमारा 15 का है, तो हम लोगों ने वाटर कितना ऐड किया है भाई, 1 ऐड किया है। आपको यही बोला हम लोगों ने वाटर कितना ऐड किया है। तो अगर यहाँ पे बात करूंगा भाई, मिक्सचर हमारा कितना 75 है, तो मिक्सचर हमारा 75 है। 75 की वैल्यू, क्योंकि ये क्लास मिक्सचर का है, ये बात समझना, ये मिक्सचर का है, तो मिक्सचर हमारा कितना 15 था। तो मेरे वाटर हम लोग कितना ऐड किया, ऐड करने की बारी है मेरे भाई, 1 ऐड किया हम लोगों ने। तो 15 में 5 75 मेरे भाई, 5 लीटर हम लोगों ने, ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे वाटर को ऐड किया हुआ है। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी। अगर मेरे भाई आप यहाँ पे मान लो ये नहीं लेना चाहते थे, मान लो वाटर ये नहीं लेना चाहते थे, क्या वाटर, तो मेरे भाई आप ना यहाँ पे ये भी ले सकते थे, क्या वाटर नहीं लोगे तो भाई सोडा भी ले सकते थे। अब देखो आप अगर ऐसा बनाते, तो मेरे भाई अगर सोडा लेते आप, तो आपको सोडा देखते यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना हो जाए हमारा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हमारा 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो आपको देखो यहाँ से सोडा लोगे तो हमारा 3/3 और कितना 4 ये हो जाएगा हमारा। आपको पता है भाई इससे एक वैल्यू छोटी होगी, एक वैल्यू क्या बड़ी होगी। जो यहाँ पे करूंगा 4/5 माइनस 3/4, यहाँ पे करूंगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 5 3 15, तो भाई 1 और 5 चौक 20, ये बन जाए हमारा। यहाँ पे करो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये हमारा 3/4 बन जाएगा, 4 1 4 और 4 5 20, तो ये बन जाए हमारा 5 3 15 15, और ये 1:1, तो भाई 15:1 ये आपका रेशियो बन जाएगा। 15:1 ये आपका क्या बन जाए, रेशियो बन जाएगा। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई क्लास। तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई देखो फिर से वही रेशियो बन गया कि नहीं बन गया, तो ये आप बोल रहे होंगे बिल्कुल। अमित ने आंसर दिया है भाई डी, और मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक की बात मैं सबको प्यारे ढंग से समझाने में कामयाब रहा हूं अभी तक।
अभी देखो क्लास, एक बात समझना, ये जो क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे ना, अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो मेरे भाई यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी ना हमारी, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये जो भी दोनों तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मेरे भाई ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है भाई, जो भी हम लोग अमाउंट ऐड कर रहे हैं उसको, जो भी हम लोग अमाउंट ऐड कर रहे हैं मेरे भाई उसको। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे भाई क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं। जैसे मान लो ये भाई इसके अंदर मान लो मिल्क और वाटर है, तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, ऊपर से और मिल्क डाल रहा हूं या फिर ऊपर से और पानी डाल रहा हूं, मतलब मैं इसके अंदर का कुछ भी निकाल नहीं रहा हूं, सिर्फ डाल रहा हूं। अगर डालने की बात हो मेरे भाई, ऐड करने की बात हो, तो ध्यान रखना ये वाली चीज ना मेरे भाई, ये ध्यान रखना वैल्यू ऐड को, अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आई होगी, क्योंकि सामने जाओगे तो आप कंफ्यूज नहीं होने को ना, इस वजह से मैंने थोड़ा एक बार हाईलाइट कर दे उस चीज के ऊपर, मान लो और जोर डाल दिया ताकि आपके दिमाग पर बनी वाली रहे। ठीक है, ये बात देखो मेरे भाई, यहां से अभी यहां से अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेशन तरीके से ध्यान देना है भाई, बराबर प्यारे ढंग से। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जब मैं इसको देखूंगा क्लास, हाँ जब यहां पे देखूंगा क्या बोल रहा है, इन अ 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाइन। मेरे भाई क्या बोल रहा है, 50 लीटर का मिक्सचर है बोलते हैं वाटर और वाइन का। वाटर इज 20%, वाटर क्या बोलते हैं 20% है बोलते हैं। अब मिल्कमैन गिव क्या बोल रहा है, 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू कस्टमर एंड दी एडेड ऑफ 10 लीटर ऑफ द प्योर वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में परसेंटेज क्या होगा बोलते वाटर का। देखो ऐसे सवालों को बनाने के लिए भाई पहले मैं एक बार बेसिक अप्रोच बता दूं। अगर मान लो क्वेश्चन को देख के आप अगर सॉल्व करना चाहते हो, एलिगेशन वगैरह नहीं लगाना चाहते हो, पहले वो बात समझ लो, है ना, फिर मैं इस पे एलिगेशन लगा के आपको समझाता हूँ। भाई बने रहिएगा इनमें बातों में बराबर। 50 लीटर मिक्सचर है बोलते हैं और इसमें वाटर, भाई एक देखो 50 लीटर का अगर मिक्सचर है तो इसमें मेरे भाई ये वाटर और ये मिक्सचर, ये वाटर और ये मिक्सचर, ये हो गया हमारा भाई। इन 50 लीटर ऑफ मिक्सचर वाटर एंड मिल्क, वाटर इज ओनली 20%, वाटर 20% मतलब 10 हो गया। तो भाई मिल्क कितना हो गया हमारा, तो मेरे भाई मिल्क हो जाए हमारा 40, मिल्क हमारा कितना 40 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी। द मिल्कमैन गिव 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू कस्टमर। अब क्या किया भाई, कस्टमर को उसने 10 लीटर ये दे दिया बोलते हैं। अब देखो ये मान लो ये बॉटल मेरे भाई मिल्क और वाटर है, अगर मैं इसमें का किसी को भाई 10 लीटर दे दूं तो इसके साथ में क्या जाएगा, तो इसके साथ में देखो पानी भी जाएगा और दूध भी जाएगा अगर मिला है तो। जैसे अगर मेरे भाई आप चाय पीते हो, तो चाय जब 1 कप चाय पीते हो तो ऐसा कभी होता है कि भाई पहली सिप ली पूरा पूरा दूध एक साथ अंदर, दूसरी सिप में पूरा पूरा पानी एक साथ अंदर, तीसरी सिप में पूरा पूरा भाई शक्कर एक साथ अंदर, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्योंकि जिस रेशो में मिला होता है उसी रेशो में मेरे भाई उसका प्रोपोर्शन आता है। हर सिप आपको एक जैसी लगती है चाय की, क्यों मेरे भाई, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में मिला होगा ना दूध पानी चाय, उसी प्रोपोर्शन में वो आता है बराबर। तो बात ध्यान रखना, अगर 10 लीटर मैं निकालूंगा मेरे भाई, यहां से 10 लीटर अगर मैं मिक्सचर निकालूंगा तो वो इसी रेशो में मिलेगा जिस रेशो में ये है। तो भाई वाटर और इसका रेशो क्या हमारा 1:4 का, अगर मैं इनका रेशो निकालूंगा तो क्या आ जाए भाई, अगर इसका रेशो 1:4 कितना 4, तो भाई ये कितना 4 और 1 5, 5 से डिवाइड करो 5 दूने 10। तो मेरे भाई यहां से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 1 2, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना हमारा 8 बचेगा, और ये 4 दूने 8, भाई 40 में से 8 माइनस करूंगा 32, ये आ जाए हमारा। ये बात समझ में आई सबको, तो आप बोलोगे हाँ। उसके बाद में आप देखो ये निकालने को, वाटर निकालने के बाद में भाई मतलब 10 लीटर निकालने, मिक्सचर निकालने के बाद हमारा वाटर 8 बच जाएगा और मिल्क हमारा 32 बच जाएगा। उसके बाद में द मिल्कमैन गिव 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू कस्टमर एंड देन ही एडेड ऑफ 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। अब भाई 10 लीटर प्योर वाटर ऐड कर रहा है, भाई 10 लीटर अगर प्योर वाटर ऐड करेगा तो यहाँ पे हो जाए हमारे 18, ये 18 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये कितना हमारा 32 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, ये कितना 32 हो जाएगा हमारा। अब आप बताओ क्लास, हमारे पास में कितना भाई 10 लीटर अगर प्योर वाटर ऐड करता, भाई हमारे पास 18 वाटर हो गया, हमारे पास मिल्क मैंने ऐड नहीं किया तो भाई 32 हो जाएगा। अगर इन दोनों की एडिशन करूंगा तो अभी कितना हमारा 50 लीटर हमारा ये बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ भाई 50 लीटर के भी हमारी क्वांटिटी अभी भी क्वांटिटी होगी। तो उन्होंने ये पूछा द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, भाई फाइनल मिक्सचर में वाटर कितना है बोलते हैं। अब फाइनल मिक्सचर मतलब ये हो गया, वाटर देखो मेरे कितना हमारा 18, टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लूंगा मेरे भाई, तो ये कितना 50 दूने 100, तो मेरे भाई 36% आपका ये आंसर आ जाएगा। मतलब फाइनल मिक्सचर में हमारा कितना 36% हमारा क्या है, वाटर है। अगर मिल्क पूछ लिया जाता भाई तो मैं क्या करता 32/50 इंटू ये, तो मेरे भाई हमारा मिल्क का परसेंटेज आया, लेकिन उन्होंने वाटर का पूछा तो वाटर का। तो ये तो हो गया मेरे भाई एक आम तरीका इसको सॉल्व करने का। अब देखते मेरे भाई अगर इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन से बनाते तो आप कैसे प्यारे ढंग से इस क्वेश्चन को बना पाते थे, ये बात समझना, थोड़ा ध्यान देना बराबर अच्छे से। तो देखो मेरे भाई अगर मैं यहां पे करूं
50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। 50 लीटर भाई मिक्सचर है बोलते वाटर और मिल्क का, वाटर इज 20%, और ये मिक्सचर में क्या बोल रहा है भाई 20% वाटर है बोलते, समझना क्लास, मिक्सचर में बोल रहा है, मिक्सचर में 20% वाटर है बोलते। द मिल्कमैन गिव 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू द कस्टमर, मतलब 10 लीटर उसने किसी कस्टमर को दिया बोलते हैं, एंड देन ही एडेड अप 10 लीटर ऑफ द प्योर वाटर। भाई अब यहां पे क्या कर रहा है, वो प्योर वाटर ऐड कर रहा है बोलते हैं 10 लीटर, मतलब मेरे भाई अगर मान लो इस चीज में वो ऐड कर रहा है तो यहां पे कितना 100% आएगा, प्योर वाटर ऐड कर रहा है मतलब क्या होगा 100% हो गया। ये बात समझ रहे हो आप लोग? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ओके, इन रिमेनिंग मिक्सचर 10 लीटर ऐड कर रहा बोलते द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो मेरे भाई आपको ये बोला है कि ये फाइनल मिक्सचर में यहां पे मेरे भाई बीच में इसका ये क्या बनेगा बोलते हैं, बराबर ये क्या होगा बोलते हैं क्लास। अब बात समझने लायक ये है, ध्यान रखना मेरे भाई, जब मैंने मान लो प्योर ये जो 10% 100% जो हम लोगों ने ऐड किया है वो कितना क्या भाई, आप बोलोगे 10 लीटर। मुझे बताओ मैंने भाई ये मिक्सचर का था हमारा, ये किसका, हमारा मिक्सचर का। भाई मिक्सचर में से मैंने कितना 10 लीटर तो बाहर निकाल दिया था, अगर 10 लीटर बाहर निकाले भाई रिमेनिंग बचा कितना था हमारा, तो 40 लीटर बचा था। तो मेरे भाई 40 लीटर, ये ध्यान रखना ये वाला पोर्शन हमेशा मेरे भाई रिमेनिंग को रिप्रेजेंट करेगा रिप्लेसमेंट के केस में। और ये मेरे भाई ये ध्यान रखना जो हम लोगों ने निकाला था ना या फिर ऐड कर रहे उसको, भाई ये रिमेनिंग प्लस ये हम लोगों ने जो रिप्लेस किया था उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्लेस को, ये वाला पार्ट। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर रिमेनिंग प्लस रिप्लेस अगर दोनों की एडिशन कर दो मेरे भाई तो ये तो मिक्सचर बन जाएगा हमारा। तो आप बोल रहे हो हाँ, अगर मेरे भाई देखो इन दोनों की एडिशन करूंगा 40 और 10 तो हमारा कितना 50 बन रहा है भाई, 50 का तो हमारा मिक्सचर था। तो आप बोल रहे हो हाँ भाई रिमूव इसके अंदर में मान लो कुछ निकाल रहे और उसके बाद में डाल रहे, उस केस में बात ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा वो रिमेनिंग को ये करेगा और ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा रिप्लेस को करेगा। एक बार फिर बताता हूं मैंने, देखो भाई 10 लीटर उसने बाहर निकाला तो भाई 50 में से 10 लीटर बाहर निकाल तो बचा कितना हमारा 40, और मेरे भाई 10 लीटर उसने फिर उसके जगह मिक्सचर की जगह उसने प्योर वाटर डाला है, इसलिए मेरे भाई 100% वाटर हो गया और मेरे भाई ये 10 डाला तो यहाँ पे 10 लिख दिया। जब मैं इनका रेशियो लूंगा क्लास तो ये रेशियो बन जाए हमारा 0 से 0 का हमारा 4:1 का हमारा रेशियो बन जाएगा ये। तो आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई, 4:1 का रेशियो आपको ये बात सबको समझ में आ गया अच्छे से। तो आप बोल रहे हैं हाँ। अब देखो आप बीच में की वैल्यू, भाई ये तो बाएं हाथ का खेला आपका निकालना, इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारा 80, इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारा 80 हो गया। इसको इस रेशियो में बांटो, 4 और कितना 5 से डिवाइड करो भाई, इसके अपोजिट जो छोटा रहेगा उसके अपोजिट कितना हमारा 1, तो ये आ जाए हमारा 16, कितना हमारा 16। तो भाई 20 और 16 हमारा कितना 36% हमारा आंसर आ जाएगा, ये कितना 36% हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी बन जाएगा। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको? अमित राज का आंसर आया भी था भाई इस बात का, आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी अच्छे से, बराबर। और नहीं समझोगे तो टेंशन मत लो भाई, इससे मैंने बहुत क्वेश्चन रखे हुए इसके, मैं बेहतरीन ढंग से आपको समझा के दे दूंगा। ये जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूंगा आप खुद मेरे भाई लोगों के डाउट सॉल्व करते फिरोगे, इतने अच्छे समझ लाओगे इस बात को। देखो आपको क्या बोला, बटलर मतलब बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम अ शॉप, मतलब कोई काम करने वाला भाई वाइन शॉप में जो काम करने वाला है बोलते हैं, उसने क्या किया बोलते हैं, उसने कुछ दारू चुराई बोलते हैं कंटेनिंग 50% स्पिरिट, और उसके अंदर कितना भाई 50% स्पिरिट थी बोलते हैं, स्पिरिट कितनी 50% थी बोलते हैं। देन ही रिप्लेनिश्ड, मतलब उसके अंदर उसने डाला बोलते हैं इट बाय डिफरेंट वाइन कंटेनिंग 20% स्पिरिट, मतलब उसने कुछ वाइन उसमें निकाली और उसके अंदर मेरे भाई कितना उसने फिर कोई दूसरी वाइन डाली बोलते हैं, जिसके अंदर मेरे भाई स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी हमारी 20% है बोलते हैं। मतलब भाई पहले निकाली फिर डाली, तो ये रिप्लेस कर रहा है भाई ये, ओके। और इस वजह से thus there was only 30% स्ट्रेंथ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर, और इस वजह से मेरे भाई जो नए मिक्सचर में ना वो कितना 30% का स्पिरिट हो गया बोलते हैं, 30% का क्या हो गया बोलते हैं स्पिरिट हो गया बोलते हैं न्यू मिक्सचर में। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल वाइन डिड ही स्टील, तो भाई उसने ओरिजिनली कितनी वाइन स्टील की बोलते, मतलब कितनी वाइन उसने चुराई बोलते ये बोल रहा है। मतलब भाई ये देखो ये उसने इतनी ये रिमूव किया यहाँ पे, बात समझ रहे? तो चलो पहले एक बार इसको देख लेते हैं। आपको देखो 30 में से 20 गए हमारे कितने बचे 10, और ये भाई 50 में से 30 गए हमारे कितने बचे 20, तो इनका अगर रेशियो निकालूंगा मैं तो आपको ये रेशियो आ जाएगा 1:2 का। क्लास मैंने आपको एक बात बताई हुई है मेरे भाई, ये जो रेशियो होता है ये हमारा किसका होता है, ये रेशियो होता है भाई रिप्लेसमेंट में, ये होगा हमारा रिमेनिंग का, और ये मेरे भाई हो जाए हमारा रिप्लेस का,
रिप्लेस का। ये बात समझे, मतलब इन दोनों की एडिशन अगर कर दूंगा तो मेरे भाई क्या हो जाए हमारा मिक्सचर, इन दोनों की एडिशन करूंगा मिक्सचर, मतलब मिक्सचर कितना हो जाए मेरे भाई हमारा 2 और 1 कितना हमारा 3। और बता उसने भाई चुराया कितना था बोलते, तो भाई जितना उसने दूसरी मिक्सचर डाली होगी उतना ही तो चुराया होगा। चुराया क्या वो, जो वो भाई दूसरी क्वांटिटी डाटा उतना ही तो उसने चुराया होगा ना, तो भाई उसने क्वांटिटी कितनी डाली 2, तो मेरे भाई ध्यान रखना 2/3 उसने स्टोल किया था, चुराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या क्लास? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात हमको सबको बड़े प्यारे ढंग से समझ में आ चुकी है। इसकी मैंने झड़ी लगा दी भाई, यहाँ पे आप टेंशन ही मत लेना, आपको एकदम प्यारे ढंग से समझा के दूंगा ही दूंगा। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ डाइल्यूटेड अल्कोहल, मतलब एक भाई मिलावट भरी दारू बोलते हैं। डाइल्यूटेड अल्कोहल कंटेन 8 लीटर ऑफ अल्कोहल। मेरे भाई ये देखो मिलावट भरी दारू बोलते हैं, और इसके अंदर क्या बोल रहा है 8 लीटर मेरे भाई अल्कोहल है बोलते हैं। एंड रेस्टेज वाटर, और बाकी बची हुई पूरा पूरा क्या बोलते हैं पानी है बोलते हैं, बचा हुआ पूरा पूरा पानी है बोलते हैं। 8 लीटर मेरे भाई अल्कोहल है बोलते हैं। अ न्यू मिक्सचर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30%। भाई कोई नई मिक्सचर है उसके अंदर में क्या बोल रहा है, अ न्यू मिक्सचर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल 30%, मतलब कोई एक नई ये है बोलते हैं जिसके अंदर अल्कोहल बोल रहा है मेरे भाई 30% है बोलते हैं, ये बोल रहा है। इज टू बी फॉर्म बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। अच्छा ये जो बन रहा है ना, ये जो 30% ये मेरे भाई कहां का बीच का आ रहा है बोलते हैं, मतलब ये जो अल्कोहल है बोलते हैं ये कितना बना 30% अल्कोहल है बोलते हैं। और ये क्या बन रहा है बोलते हैं, देखो अ न्यू मिक्सचर, एक नया मिक्सचर है बोलते हैं इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30%, इट इज टू बी फॉर्म बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। और ये कैसे बन रहा है बोलते हैं, डाइल्यूटेड अल्कोहल को रिप्लेस करके, मतलब इसमें की कोई चीज निकाली है और इसके अंदर कोई नई चीज क्या है डाली हुई है, भाई यही हो रहा है बोलते हैं। तो बोला हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शॉल बी रिप्लेस, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शॉल बी रिप्लेस विद प्योर अल्कोहल। और यहाँ पे क्या डाल रहा है भाई, प्योर अल्कोहल डाल रहा है वो, यहाँ से ये जो डाल रहा है मेरे भाई अल्कोहल कैसा प्योर अल्कोहल डाल रहा है बोलते हैं यहाँ से। तो बोला हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शॉल बी रिप्लेस विद प्योर अल्कोहल इफ देयर वाज इनिशियली 32 लीटर मिक्स वाटर इन द मिक्सचर। भाई 32 लीटर वाटर था बोलते हैं हमारा काम है मिक्सचर में, मतलब यहाँ पे 32 लीटर मेरे भाई वाटर था बोलते हैं आपका नए इसमें। अगर मैं इन दोनों की एडिशन करूं क्लास, अगर मैं इन दोनों की एडिशन करूं मेरे भाई, और मैं देखो अगर यहां से अल्कोहल लूं, यहां से भी अल्कोहल लूं, और यहाँ पे ऑलरेडी अल्कोहल दिया है, तो मेरे भाई आपको एलिगेशन लगना मिल गया ना, तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो हमको मिल गई है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, तो ये बोला है भाई उन्होंने हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शॉल बी रिप्लेस विद प्योर अल्कोहल, मतलब कितना उन्होंने भाई निकाला बोलते हैं, कितना पोर्शन उन्होंने निकाला बोलते हैं, मतलब ये वाली यहां से जो वैल्यू आई वो कितनी है बोलते हैं, ये पूछ रहा आपको। देखो आप कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को, आपको बता अल्कोहल का भाई यहाँ पे परसेंट निकालो 8, टोटल क्वांटिटी कितने हमारी 40 हो जाएगी, तो भाई मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो 0 0 4 दूने 8, और भाई ये 20% आ जाएगा। मतलब आपको ये बात समझ में आई कि मेरे भाई इस मिक्सचर में, मेरे भाई मिक्सचर में हमारा अल्कोहल कितना आ जाए, हमारा अल्कोहल आ जाएगा हमारा 20%। और मेरे भाई ये जब मैं यहां पे बात करूंगा प्योर अल्कोहल की, प्योर अल्कोहल, तो इसकी बात कितनी आ रही है भाई हमारे 100% आएगी। आपको ये बात पता प्योर अल्कोहल है तो 100% आ जाएगा। और मेरे मिक्सचर कितने का आ रहा है हमारा 30% का आ रहा है, कितना 30% का हमारा मिक्सचर बन रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई भाई। अब मैं तो फटाफट मेरा एलिगेशन लगा लूंगा यहाँ पे, करो 100 में से 30 का हमारा कितना 70%, और यहाँ पे करूंगा भाई 30 में से 20 का हमारा कितना 10%, कितना 10% आ जाएगा। जब मैं इनका अगर रेशो निकाल रहा हूँ ना क्लास, इनका रेशो, तो मेरे भाई देखिए इससे चला गया हमारा 7:1 का रेशो आ गया, कितना 7:1 का रेशो आ गया ये। तो आप बोल रहे हैं हाँ, तो मतलब मेरे भाई मैंने रिप्लेस कितना किया होगा यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे मैंने निकाला कितना 1, तो मेरे भाई यहाँ पे मिक्सचर हमारा कितना है 8। अब ध्यान रखना ये मिक्सचर हमारा टोटल नहीं, ये मेरे भाई ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो ये करता है मेरे भाई, मैं बार बार ये आपको बता रहा हूं ताकि ध्यान में रहे, ये जो पोर्शन होता है ये होता है भाई रिमेनिंग मिक्सचर का। काय में अगर कोई चीज निकाल रहे हो डाल रहे हो उसमें, तो मेरे भाई ये होता है हमारा रिप्लेस का। और इन दोनों की अगर एडिशन कर दो मेरे भाई, ये रिमेनिंग और रिप्लेस के दोनों की एडिशन कर दो, तो ये होता है हमारा मिक्सचर। ये क्या होता है हमारा मिक्सचर होता है। आशा करता हूं ये पॉइंट सबको बड़े प्यार से क्लियर हो गया होगा भाई। अब देखो आप एक बात बताओ मुझे, आपको पता है टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी थी भाई, तो आपको पता है टोटल क्वांटिटी 32 और 8 हमारा कितना 40, तो ये 40 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है भाई 7 और 1 8, क्योंकि मिक्सचर मतलब 7 और 1 8 दोनों की एडिशन हो जाएगी। आपको क्या बोला है भाई कितना ये क्वांटिटी हमारी कितनी, 1 की वैल्यू कितनी 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 पंचे 40, मतलब मेरे भाई 5 लीटर मेरे भाई उसने डाला हुआ है।
ऑप्शन नंबर बी आपका ये बन जाएगा। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। अमित 4 नहीं भाई 5 आंसर बनेगा, ठीक है। वैसे अच्छा ट्राई किया आपने। आओ देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन एक बार समझो, आपको बड़े प्यारे ढंग से बात समझ में आ जाएगा ये। देखो आपको क्या बोल रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज ओनली 26% वाटर। भाई कोई एक मिक्सचर है बोलते हैं मिल्क और वाटर का, उसमें क्या बोल रहा है 26% वाटर है बोलते हैं। भाई 26% वाटर है ये बोल रहा है वो, ओके। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। मेरे भाई उसमें क्या कर रहा बोलते हैं, ये 7 लीटर मेरे भाई क्या डाल रहा बोलते हैं, प्योर मिल्क। अब बताओ 7 लीटर प्योर मिल्क मतलब मेरे भाई वाटर क्या डाल रहा हो, 0%। वाटर क्या डालेगा, 0%। ये बात समझ रहे हो? तो आप बोलोगे हाँ ये बात समझ में आ गई। द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 76%। बताओ परसेंट ये क्या हो रहा है भाई, मिल्क कितना हो रहा है 76%। अगर मैंने यहाँ पे वाटर लिया तो यहाँ पे वाटर, तो मेरे भाई यहाँ पे वाटर लेना पड़ेगा मुझे। तो मेरे भाई 100% में से क्या करो 76 को माइनस कर दो। 100 में से 70 गए, 30 में से 6 गए, हमारा कितने बचे 24। ये आ जाए हमारा 24 में 0 गया हमारा 24, ये आ जाए हमारा। और यहाँ पे इसमें से निकालूंगे कितना हमारा 2, तो ये आ जाए हमारा 1 और ये कितना हमारा 12, ये बन जाएगा भाई। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे निकालूंगा क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकालना आपको कितना है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 7 डिवाइड बाय 1, ये 7 की वैल्यू हमारे कितनी 1 है। तो भाई इन दोनों के एडिशन 12 रख कितना हमारा 13, 13 7 91, 91 आपका आंसर आ जाएगा। 13 7 91, 91 आपका ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर कौन सा बी है। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था क्लास, देखो द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मेरे भाई आपको बार बार बता चुका हूं, ये हो गया मेरा भाई रिमेनिंग और ये हो जाए हमारा रिप्लेस, और इन दोनों की एडिशन करो तो मेरे भाई तो मेरा आ जाए मिक्सचर। और उन्होंने मिक्सचर ही पूछा था हमको, तो भाई 12 और एक कितना हमारा 13 हमारा मिक्सचर हो जाएगा। और आपको पता हम लोगों ने कितना भाई ये एक जो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे क्या प्योर मिल्क ऐड कर रहे थे। तो भाई प्योर मिल्क हमारा कितना 1 है, तो 1 की वैल्यू हमारे 7 के बराबर। आप बोलोगे यहाँ पे वाटर लिया है, वाटर से कैसा मिल्क आ गया, तो मेरे भाई ध्यान रखना हमारा रूल ही है, अगर यहाँ पे वाटर तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे मिल्क यहाँ पे मिल्क। बात समझ में आए? आप मिल्क लेके भी करके देखना मेरे भाई, आपका आंसर यही मिलेगा। ओके देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, प्यारा सवाल है भाई ये भी। देखना आपको क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन इन द कंटेनर इज 3:2। भाई ऑयल और केरोसिन का रेशियो क्या बोलते हैं, ऑयल और केरोसिन का रेशियो बोलते हैं भाई 3:2 का। ओके When 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द केरोसिन। मतलब इसमें से मेरे भाई 10 लीटर ये निकाल ले रहे, 10 लीटर मेरे भाई बाहर निकाल रहा है बोलते हैं, और इसमें क्या डाल रहा है, केरोसिन डाल रहा है बोलते हैं, सिर्फ केरोसिन डाल रहा है यहाँ पे। द रेशियो बिकम, और इस वजह से रेशियो क्या हो रहा है बोलते हैं 2:3। मतलब ऑयल और केरोसिन का रेशियो मेरे भाई जो हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे 2:3 का रेशियो हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ केरोसिन डाला, हमारा 100% केरोसिन डाला जा रहा है यहाँ पे इस वजह से। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर इज, तो भाई टोटल मतलब क्या बोल रहा है, टोटल ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर, मतलब मिक्सचर कितना होगा ये बोला आपको, मिक्सचर कितना ये बोला भाई। एकदम सादा सिंपल सा सवाल है, आपको देख लो मेरे भाई। ये देखो अगर मैं यहाँ पे केरोसिन यहाँ से भी केरोसिन लूंगा, नहीं तो यहाँ पे ऑयल तो यहाँ पे ऑयल लूंगा। मुझे भाई ज्यादा बेटर ये है कि भाई ऑयल ले लो, क्योंकि ये 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा डायरेक्टली भाई। तो क्यों ना मान लो यहाँ पे ऑयल लूं मैं, तो देखो यहाँ पे ऑयल लेता हूँ, यहाँ पे ऑयल लेता हूँ, और बीच में ऑयल ले लूंगा। ये कितना हमारा 3/3 और 2 कितना हमारा 5 हो गया। यहाँ पे लूंगा ये केरोसिन है भाई, तो ऑयल हमारा 0 आ जाएगा। बात समझे ना, ये टकले नहीं है भाई, ये ऑयल है। हाँ ओके, तो देखो ये बात समझ में आ गई आपको। अब मेरे भाई मैं यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पे ऑयल लूंगा हमारा 2, और 3 और 2 कितना हमारा 5 हो गया। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ से ऑयल तो यहाँ से ऑयल, भाई ये केरोसिन था, केरोसिन हमारा 100% है, तो ऑयल मेरा भाई ये आ जाए हमारा 0। कितना आ जाए हमारा 0। आप बोल रहे हो हाँ भाई यहाँ से ऑयल रख लिया हम लोगों ने। आप चाहो तो इसको परसेंटेज में भी ले सकते थे। परसेंटेज में कैसा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन से आपको ऑलरेडी बता दिया 1-2 बार। तो मेरे भाई इस बार मैं आपको परसेंटेज से बता दो। 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी कितना हमारा 6, मतलब 60% आ गया होता। ये करूंगा 5 दूनी 10, ये कितना हमारा 40% आ गया होता। तो ये 60, ये 40, ये 0, तो भाई 40 में से 0 जाएगा हमारा 40, और 60 में से 40 जाएगा हमारा कितना 20। ये बन जाए हमारा 2:1 का रेशो।
तो मेरे भाई ये बात समझ के चलना, ये बात समझ के चलना है आपको। ये हो गया हमारा भाई क्या, ये रिमेनिंग, ये रिमेनिंग, और ये हो गया मेरे भाई आपका क्या, रिप्लेस। ये हो गया आपका रिप्लेस, ये रिमेनिंग और ये रिप्लेस। तो मतलब भाई इन दोनों की एडिशन करूंगा भाई, मिक्सचर हो जाएगा हमारा। मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये 2 और 1 कितना 3, ये मिक्सचर हो जाएगा हमारा। अब बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही, बराबर। अब देखो ये 1 की वैल्यू कितनी दी भाई उन्होंने 10, तो एक ये 10 लीटर हमारा कितना 1 के बराबर है, 10 लीटर हमारा कितना 1 के बराबर। तो मिक्सचर मतलब इन दोनों के एडिशन कितना 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आ जाएगा भाई 30 लीटर। 30 लीटर हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्लास एक बार मुझे पहले एक बार हाँ ना में जवाब दो। इतनी बात आपको सबको समझ में आई क्या अच्छे से? ये जो बातें मैंने आपको यहां तक समझाई हुई है, सब बात आपको समझ में आई है क्या? और समझ में आई तो भाई एक बार इसको भी सॉल्व करो, लेकिन पहले मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। मैं एक बार थोड़ा पानी पिलाता हूं, तब तक आपके कमेंट भी देख लेता हूं। देखो भाई इस वाली बात को देखो, अ बारटेंडर स्टोल बियर फ्रॉम अ बॉटल दैट कंटेन 50% स्पिरिट। मतलब मेरे भाई कोई एक बार में काम करने वाला इंसान है, उसने क्या करे भाई, उसमें से उसने इसको चुराया बोलते, बियर चुराई बोलते, और बियर में कितना 50% स्पिरिट था बोलते, 50% स्पिरिट। ओके, एंड ही रिप्लेस, उसके बाद में उसने रिप्लेस क्या बोलते हैं, दैट ही हैड स्टोल विद बियर हैविंग 20% स्पिरिट, और उसने क्या किया भाई 20% स्पिरिट से रिप्लेस किया बोलते हैं, ये बोल रहा है। द बॉटल देन कंटेन ओनली 25% स्पिरिट, उसके बाद में भाई इसमें 25% स्पिरिट है बोलते हैं। ये हुआ है क्या हमारा क्वेश्चन? तो हाउ मच बॉटल डिड ही स्टील, ये हुआ है क्या हमारा? अच्छा ऐसा ही हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हुआ है हमारा, ठीक है। वही तो लैंग्वेज पढ़े जैसे लग रही है। आप देख लो भाई, अगर मैं 25 में से इसको निकालूंगा 20 को, तो हमारे बच जाएंगे 5, और 50 में से 25 को निकालूंगा भाई बच जाएंगे हमारे कितने 25, बराबर। ये बात समझे? 25 में से 20 को निकालूंगा बचेंगे 5, और 50 में से 25 हमारे 5, 5 1 5 और 5 5 25, ये बन जाए हमारा। ये भाई ये हमारा रिमेनिंग बन जाएगा, और ये बन जाए हमारा रिप्लेस। रिप्लेस अगर मैं इन दोनों की एडिशन कर दूं भाई मिक्सचर बन जाएगा हमारा। मिक्सचर कितना हमारा, ये देखना, इन दोनों की एडिशन कर दो तो मेरे भाई मिक्सचर बन जाए हमारा, मिक्सचर। तो भाई इन दोनों की एडिशन करते हमारे 6, ये आ जाए हमारा। और मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कितना हम लोगों ने भाई ये किया है 5, वो यही बोल रहे ना, हाउ मच ऑफ द बॉटल डिड ही स्टील, कितना उसने चुरा है, तो भाई उसने रिप्लेस जितना किया उतना चुरा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे भाई तो देखो आपको कितना मिल जाएगा, तो 50 साइन 8 48 2 साइन 3 18 साइन 3 18, ये बन जाए ऑप्शन नंबर बी। बी आंसर आ जाएगा इसका। ओके देखो बरा, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लो, क्या बोल रहा है। In a wine bottle there is 40% alcohol. In a wine bottle there is 40% alcohol. मेरे भाई अल्कोहल कितनी बोलते हैं इसमें, अल्कोहल बोल रहा है भाई 40% है बोलते हैं, एंड रेस्ट इज वाटर, और बचा हुआ पानी है बोलते हैं। ओके, उसके बाद में सम क्वांटिटी ऑफ द वाइन इज टेकन आउट, मतलब कुछ क्वांटिटी ऑफ वाइन बाहर निकाला बोलते हैं, उसने निकाला बोलते हैं, एंड रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ एन अनदर वाइन कंटेन 25% अल्कोहल। मतलब मेरे भाई इसमें फिर से मेरे भाई उसने वाइन डाली बोलते इसमें 25% अल्कोहल है बोलते हैं। ओके, नाउ द बॉटल कंटेन 30% अल्कोहल, अब मेरे भाई बॉटल के अंदर 30% अल्कोहल हो गया बोलते हैं, मतलब इन दोनों का मिक्सचर करेंगे तो भाई 30% अल्कोहल हो गया बोलते हैं बॉटल के अंदर में। ओके, तो फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द वाइन वाज टेकन आउट ऑफ द बॉटल, बताओ कितना पार्ट हमने बॉटल के बाहर निकाला बोलते हैं। तो भाई 30 में से हमारा 25 गया, हमारा कितना बचेगा 5, और भाई यहाँ पे 40 में से 30 गया, हमारा कितना बचेगा 10। तो इसका जब रेशियो निकाला 5 1 5 5 2 10, तो मेरे भाई ये हो जाए हमारा रिमेनिंग, ये बन जाए हमारा रिप्लेस, और ये भाई हो जाए हमारे इसका मिक्सचर। तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों की एडिशन करूंगा हमारा 3, तो ये 3/2। आपको ये बोला व्हाट पार्ट ऑफ द वाइन टेकन आउट ऑफ द बॉटल, मतलब मेरे भाई 2/3।
2/3 पार्ट। हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं भाई ये बात सबको समझ में आएगी अच्छे से। ओके, आओ भाई हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लास्ट ही है ना? हाँ, इसके बाद में होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के क्लास का। देखो अभी क्या बोल रहा है। इन अ वाइन बॉटल, कोई एक वाइन बॉटल बोलते हैं, देयर इज 32% स्पिरिट। मेरे भाई इसमें कितना 32% स्पिरिट है बोलते हैं, 32% स्पिरिट है बोलते हैं। ओके, some quantity of wine is taken out and there is replaced with another type of wine। मतलब कुछ क्वांटिटी हम लोगों ने बाहर निकाली बोलते हैं। some quantity of wine is taken out, कुछ क्वांटिटी ऑफ वाइन बाहर निकाली, सब क्वांटिटी ऑफ वाइन इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस विथ अनदर टाइप ऑफ वाइन विच कंटेन 18% स्पिरिट। और मेरे भाई ये स्पिरिट है, यहाँ पे भाई दूसरी स्पिरिट डाली बोलते 18%, सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा है बराबर। कुछ क्वांटिटी निकाली, उसमें मेरे भाई उसकी जगह दूसरी रिप्लेस की जिसमें 18% स्पिरिट है बोलते। नाउ द स्पिरिट इन द बॉटल बिकम 28%। और अब मेरे भाई बॉटल में स्पिरिट कितना 28% हो गया, ये बोलना उनका। ओके, तो आपको बोल रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द वाइन टेकन आउट, भाई कौन सा पार्ट बाहर निकाला बोलते हैं। अब 28 में 10, ये क्या हमारा कितना 10, यहाँ पे करो 32 में से हमारा क्या कितना हमारा 4, ये बन जाएगा हमारा। इनका जब रेशियो निकालूंगा भाई ये तो 2:5 का रेशियो आ जाएगा हमारा। अब भाई ये देखो ये हमारा रिमेनिंग हो गया और ये मेरे भाई हमारा रिप्लेस हो गया और इन दोनों की एडिशन मेरे भाई हमारी मिक्सचर हो गई। आप बोल रहे हैं हाँ इन दोनों की एडिशन मिक्सचर हो गई, तो भाई बताओ कितना हम लोग बाहर निकाला है 2, आउट ऑफ मिक्सचर कितना हमारा 5 और 2 7, तो मेरे भाई 2/7 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। बोलो भाई ये बात सबको समझ में आई गया। आशा करता हूं मेरे भाई कि आज की क्लास आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल रही हो। ये सब बातें जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपने अच्छे से समझने की कोशिश की हो। ये कुछ होमवर्क के सवाल है आपके लिए और ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल है। एक बार इन सब सवालों को देखना आप लोग और सॉल्व करना भाई। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो मुझे कमेंट के माध्यम से आपको पूछना है, ठीक है। और भाई आपको कमेंट में आपको ये भी बताना भाई क्लास आपको कैसी लग रही है, किस तरह के आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं क्लास के अंदर में, ये सब बातें भी आपको बताते हुए चलना है बराबर। और वीडियो को लाइक करके मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।